3 साल का बच्चा, शरीर इंसान का परंतु हरकतें बंदर जैसी। पुनर्जन्म की ऐसी सत्य घटना आपने कभी नहीं देखी होगी, जिसकी शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, यह सत्य चमत्कारिक घटना है राजस्थान के अलवर जिले के बंसुर गांव की, जहां एक आदिवासी परिवार में पुत्र का जन्म हुआ। परंतु जब सबने उसकी सूरत देखी तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि उसका पूरा धड़ तो मानव सा लग रहा था, परंतु उसका मुंह बंदर के समान प्रतीत हो रहा था। सभी गांव वाले उसे अजूबा और चमत्कारिक बच्चा कहकर पुकार रहे थे, परंतु उसके माता पिता ने उसका नाम मारुति रखा। अब समय के साथ जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, वो अपनी हरकतों से सभी को हैरान भी करता जा रहा था। वो कई फुट लंबे पेड़ों पर बड़ी आसानी से चढ़ जाता था, तो दौड़ने के मामले में भी बाकी बच्चों की अपेक्षा वो बहुत तेज था। मानो सिर्फ उसकी शक्ल ही बंदर से नहीं मिलती थी, बल्कि बंदर के कई गुण और ताकत उसके अंदर थी। और वो इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि आसपास के कई गांव वाले उसे देखने आया करते थे। एक समय की बात है जब मारुति ने अपने मित्र के साथ एक ऊंचे पेड़ पर जल्दी चढ़ने की शर्त लगाई, परंतु पेड़ के बीच में ही डाली टूट जाने के कारण वह नीचे आ गिरा और बेहोश हो गया। उसके माता पिता उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां 2 से 3 घंटे बाद उसे पुनः होश आया। परंतु होश आने के बाद उसने अपने पिता से जो कहा, उससे यह पूरा मामला सुलझ गया कि उसकी शक्ल बंदर से क्यों मिलती थी। उसने अपने पिता से कहा कि पिछले जन्म में मैं एक बंदर था, परंतु तुमने बड़ी निर्दयता के साथ मेरी हत्या कर दी थी, इसलिए परमात्मा ने इस जन्म में मुझे तुम्हारा बेटा बनाकर भेजा है, ताकि तुम मेरी सेवा करके अपने पापों का प्रायश्चित कर सको। और यह बात सुनकर उसके पिता की आंखों में भी आंसू आने लगे। उन्होंने अपने दिमाग पर जोर डाला, तब उन्हें एक घटना याद आई। उन्होंने सभी को सच बताते हुए कहा कि यह घटना मारुति के जन्म के कुछ समय पहले की है। मैं इसकी बड़ी बहन, जो उस समय 3 वर्ष की थी, उसे लेकर जंगल में लकड़ी तोड़ने गया था। मैं उसे साइड में बिठाकर लकड़ी तोड़ने में व्यस्त था, तभी मैंने पलटकर देखा कि एक जंगली बंदर उस पर आक्रमण करने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा है, और मेरी बेटी की जान बचाने के लिए उसी लकड़ी से मार मार कर मैंने उस जंगली बंदर की हत्या कर दी थी। मुझे उस घटना का आज भी बड़ा दुख होता है, परंतु मारुति के रूप में भगवान ने मुझे उसका प्रायश्चित करने का एक मौका दिया, जिसके लिए मैं उनका कोटि कोटि नमन करता हूँ। जिसके बाद मारुति का वो बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखने लगे और वो उसकी हर जिद पूरी किया करते थे। इसी के साथ यह भी सिद्ध हो चुका था कि मारुति के रूप में उसी बंदर का पुनर्जन्म हुआ था, जिसकी हत्या पिछले जन्म में उसके पिता ने कर दी थी। वास्तव में दोस्तों, महादेव की लीला अपरंपार है। वो सभी के साथ न्याय करते हैं, चाहे फिर वो कोई इंसान हो या जानवर। और यही हमें देखने को मिलता है आज की इस घटना से। अगर आपको भी इस घटना ने प्रभावित किया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखना न भूलें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।